राम। मैं रोशन मिश्रा। मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। और इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं। और कल रात बारिश होने के बाद आज सुबह से ही बारिश लगातार हो रही है। तो अभी थोड़ा सा हल्का हल्का मौसम, मतलब बारिश रुकी नहीं है लेकिन थोड़ा स्लो हुई है। तो सुबह से ही सब लोग अपने अपने घर में पड़े हुए हैं, कहीं कोई आना जाना नहीं। मैं भी अपने घर में बैठा हुआ हूँ। आप देखिए, भैरव भी बैठ के इंतजार कर रहा है कि कब बारिश छूटे और बाहर घूमने जाऊं। तो मैं भी बैठा हुआ हूँ, भैरव भी बैठा हुआ है। और हमारा जो है, अभी अभी फोन आया था कि दामोदर का जलस्तर बढ़ने के कारण कमला नदी का भी जलस्तर काफी बढ़ चुका है, क्योंकि परसों से बारिश लगातार हो रही है। कल भी मैंने आपको बारिश से जुड़ा हुआ रास्ते, सड़कों पे भरी हुई पानियां, गड्ढे भरे हुए, तो मैं आपको परसों से ही दिखा रहा था कि लगातार बारिश हो रही है। लेकिन इस वक्त बारिश थोड़ा ज्यादा हो रही है। और सुबह से तो कंटिन्यू बारिश थी, तो अभी थोड़ा हल्का स्लो हुई है। तो मुझे मौका मिला है अभी निकलने का। तो मैं जा रहा हूं, आपको दिखाता हूं कि किस तरह दामोदर का जब पानी बढ़ता है और कमला नदी को जब रोक देती है तो किस तरह से उसका जलस्तर कितने हद तक बढ़ सकता है, और पुल से करीब आने में कितना बचा हुआ है। ये सारा चीज मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगा। तो मैं चलता हूँ इस वक्त नदी के तरफ। तो भैरव को तो अभी नहीं ले जा सकता, इसलिए कि पानी हो रहा है और पानी में बाहर घुमाना अच्छी बात नहीं है। तो मैं देख के, अभी पानी कम हुई है और मैं निकलता हूँ। तो मैं निकल गया हूँ अपने घर से और मैं जा रहा हूँ नदी के तरफ, ये देखने के लिए कि अभी पानी का स्टेटस क्या है। हालांकि कल रात में पतरातू डैम खोला गया था, फाटक, और कल पानी काफी डैम से निकली है। और इस वक्त क्या स्टेटस है ये मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ नदी तरफ, और देखिए मेरे घर के पीछे साइड से मैं निकला हूँ और इस तरफ का नज़ारा क्या है। और मित्रों, अगर आप जानते हैं तो आप बताइए कि इस फूल का नाम क्या है। ये फूल अक्सर बरसातों में ज़्यादा देखा जाता है, और पहले भारी मात्रा में हर जगह होता था, लेकिन अब बरसात के समय ही ज़्यादा दिखने को मिलता है। तो ये किस चीज़ की पेड़ है और इस फूल का क्या नाम है, अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, हरे भरे जंगलों के बीच में मैं चलते चलते नदी की ओर जा रहा हूँ, और वहाँ जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ का जलस्तर कितना बढ़ा है, क्या है। तो पानी इस वक्त धीमे हुई है और मैं निकल पड़ा हूँ। तो मैं अब मेन रोड पहुँचने वाला हूँ, और यहाँ से मैं सीधा नदी की तरफ जाऊँगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको आगे का स्टेटस क्या है। तो ये देखिए, ये स्कूल है जहाँ मैं बचपन में पढ़ा था, और काफ़ी पुराना स्कूल है। इसकी कायाकल्प की गई है, बाउंड्री वगैरह सारा कुछ मरम्मत वगैरह बढ़िया से कर दिया गया है। और ये सीधा देखिए, मैं आ चुका हूँ नदी के पास में, और जलस्तर कल से थोड़ा कम है। कल तातू डैम खुलने के बाद काफ़ी ज़्यादा हुई थी। तो अभी देखिए, पुल से थोड़ा पानी नीचे है, अभी काफ़ी पानी बचा हुआ है पुल सटने को। तो घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। और इधर का भी पुल आप देख लीजिए पीछे मेरी, तो पानी का लेयर बढ़ा हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा लेयर बढ़ा हुआ नहीं है जिससे घबराने की कोई ज़रूरत है। तो देखिए, ये दोनों पुलें अभी काफ़ी नीचे से पानी जा रही है, अभी उतना ज़्यादा घबराने का। और दामोदर भी अपने नियंत्रण से काफ़ी लेवल में जा रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बारिश जिस तरीके से हो रही है, आने वाले समय में समस्या पैदा हो सकता है। तो चलिए, मैं चलता हूँ आगे, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अभी कैसा क्या है और नहीं। और देखिए, फिर बारिश स्टार्ट हो गई है, और मैं भागते दौड़ते अपने सर छुपाने के लिए, एक सरकारी इमारत है जो कि पहले हॉस्पिटल हुआ करता था सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इस वक्त ये बंद पड़ा है और इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी। तो मैं यहाँ पे सर छुपाने के लिए आ गया हूँ, और देखिए इसका दरवाज़ा
खुला हुआ है और मूसलाधार बारिश हो रही है। देखिए बारिश काफी तेज है, इसलिए मुझे भाग कर आने पड़ा। जो सामने नजर आया मैं आ गया हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे अंदर का नज़ारा। तो देखिए किस तरीके से हॉस्पिटल का गेट खुला हुआ है। और ये हॉस्पिटल बहुत पुराना हॉस्पिटल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और यहाँ पहले डॉक्टर लोग बैठा हुआ करते थे। तो मैं भी आ गया और भी लोग यहाँ पे रुके हुए हैं बारिश से बचने के लिए। तो देखिए ये पहले जितना सुंदर इमारत बनी हुई थी और जितना बढ़िया व्यवस्था था, मैं बचपन में यहाँ आया करता था अक्सर जरूरत पड़ने पे ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन आज के डेट में ये खंडर के तरह तब्दील हो रहा है। यहाँ की खिड़की दरवाजे सब टूट रही है, लाइट बत्ती सब नोच दी गई है। तो बारिश का समय है और काफी यहाँ धराशायी कर दिया जा रहा है। सरकार की संपत्ति है, इसलिए इसको कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और किस वजह से ये बंद हुआ ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी हुआ, इतनी सुंदर इमारत जहाँ पे इतना सारा सेवाएं मिलती थी, मैं बचपन में यहाँ आया करता था और इस वक्त ये खंडर का रूप ले रही है। ये देख के बहुत पीड़ा हो रही है। इसको सुचालित रूप से चलाना चाहिए था मैनेजमेंट को, जो कि आज किसी कारणवश बंद है। यहाँ पे कोई नहीं है और यहाँ की संपत्ति बर्बाद हो रही है। एक सुंदर इमारत मैं आपको दिखाता हूँ अंदर में किस तरीके से खिड़की दरवाजा अब टूटता जा रहा है, इसका सब कुछ बिखरता जा रहा है, पेड़ पौधे निकलने लगे हैं, साफ सफाई नहीं हो रही है। तो एक सुंदर इमारत जो है आज के डेट में खंडर में तब्दील हो रहा है। आज ये होने के कारण ही मैं यहाँ पे सर छुपाने आया हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे सर भी नहीं छुपा पाता। और जिस तरीके से मैं इसकी हालत देख रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द अगर इसकी कायाकल्प नहीं की गई, मरम्मत नहीं की गई, तो ये बहुत ही जल्द धराशायी हो जाएगा, ये ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि पानी अब इसमें रिसने लगी है और ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। तो इस पे अभी मैनेजमेंट का ध्यान नहीं है। और देखिए ये अंदर का रूम है और इस तरीके से खिड़की दरवाजा सब डैमेज किया हुआ है। तो ये देख के बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि जब यह सुचारू रूप से चल रही थी तो मैं यहाँ आया था, मैं देखा था इसको। और आज बहुत दिनों के बाद यहाँ आने का मौका मिला है, तो यह देख के तकलीफ होती है। मैं आग्रह करूँगा मैनेजमेंट से कि अगर ये समय रहते अगर सुधार हो सके तो इसको बचाने की प्रयास करना चाहिए। तो जैसे ही बारिश रुकती है मैं यहाँ से निकलता हूँ और मैं चलूँगा घर के लिए, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट ड्यूटी भी है। तो देखिए मैं निकल गया हूँ घर के लिए, बारिश अभी थम चुकी है और मैं जा रहा हूँ घर के लिए। तो मैं निकलता हूँ मित्रों, और मेरी नाइट शिफ्ट ड्यूटी है, तो मुझे भी उसके लिए भी तैयारी करनी है। और बारिश में मैं काफ़ी देर फंस चुका था, तो अब बारिश थमी है तो मैं जल्दी जल्दी घर निकल जाता हूँ, क्योंकि मैंने बाइक भी नहीं लाया है और मुझे पैदल ही घर जाना है। तो मैं अपने कॉलोनी के करीब में आ चुका हूँ और मैं घर के बहुत करीब हूँ। चलते हैं घर, और घर चलने के बाद फिर मैं शाम को ड्यूटी का तैयारी करता हूँ, क्योंकि मुझे अब काफ़ी समय हो चुका है और ज़्यादा विलम्ब करना अच्छी बात नहीं है। तो मैं घर के करीब आ चुका हूँ और देखिए यहाँ पे अभिनव खाना खा रहा है और भैरव मस्ती से और देखिए मैं ड्यूटी के लिए रेडी हूँ और मेरी बाइक की चाबी भी रेडी है, मेरे हाथों में है और मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी के लिए। देखिए मेरे रास्ते का सफ़र तय करना मैंने शुरू कर दिया है और मैं ऑन जा रहा हूँ फिलहाल। देखिए कितना सुंदर बारिश थमने के बाद कितना सुंदर नज़ारा होता है। तो इस वक्त मुझे मौका मिला है कि मैं जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊं, क्योंकि कहीं बारिश आ गई तो मैं फिर फंस सकता हूं। मैं निकल चुका हूं एक सुंदर से नज़ारे के साथ। आप भी इस सफ़र का आनंद लीजिए और मैं प्लांट पहुंच के फिर आगे का नज़ारा आपको दिखाता हूं। तो इस वक्त मेरे लिए प्लांट पहुंचना बहुत ज़रूरी है।
वाली है और मैं निकल पड़ा हूँ प्लांट के लिए। तो मैं कुछ ही क्षणों में अब प्लांट दोस्तों मैं प्लांट पहुँच चुका हूँ और इस वक्त मैं गाड़ी में हूँ। मुझे गाड़ी मिल गई है, तो अभी प्रोग्राम नहीं मिला है, तो थोड़ा देर में मुझे प्रोग्राम मिलेगा और मैं निकलूँगा। और देखिए इस वक्त मैं रामगढ़ आ चुका हूँ और मैं रामगढ़ का एक छोटा सा नज़ारा आपको दिखाता हूँ कि बरसात के बाद सड़कों का क्या स्थिति है। देखिए पूरा पानी लबालब भरा हुआ है, जो कि अभी पूरी तरह से निकल नहीं पाई है, लेकिन इस वक्त बारिश रुकी हुई है और धीरे धीरे पानी निकल रहा है। और इस वक्त मैं रामगढ़ के बिजुलिया में हूँ, अपने रामगढ़ कॉलेज के सामने। और देखिए एक समय हुआ करता था जब यहाँ पे काफ़ी सन्नाटा हुआ करता था, और इस वक्त देखिए पूरी चहल पहल है। तो शाम के 7 बज रहे हैं और देखिए मार्केट चकाचौंध। ये जगह एक पहले जब हम लोग आते थे तो बिल्कुल सन्नाटा हुआ करता था, एक भी दुकानदौरी नहीं थी, कॉलेज थी और कॉलेज बंद होने के बाद बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था। लेकिन आज के डेट में देखिए इस वक्त भी पूरा चहल पहल हो चुका है। तो इस चकाचौंध के साथ हम लोग निकल रहे हैं बाईपास के लिए, और यहाँ से 4 लाइन पकड़ के हम लोग सीधा निकलेंगे प्लांट। तो प्लांट जाके फिर हमें डिनर भी करना है, और मेरी नाइट शिफ्ट ड्यूटी है तो मुझे प्लांट में ही समय देना होगा। तो मैं निकल चुका हूँ 4 लाइन के लिए और मैं 4 लाइन पहुँचने वाला हूँ। देखिए ये बिजुलिया का क्षेत्र है और मैं बिजुलिया पार करके 4 लाइन के लिए आगे बढ़ चुका हूँ। और बहुत ही सुंदर और रसमय माहौल हो चुका है, पूरा चहल पहल इस क्षेत्र में हो चुका है। और देखिए यहाँ से बस कुछ ही मीटर आगे 4 लाइन है, और देखिए 4 लाइन पकड़ के मैं सीधा निकलूँगा प्लांट के लिए। मिलते हैं आपसे प्लांट में। फ्लाईओवर के करीब आ चुका हूँ और पटेल चौक मुझे बोला गया था, तो पटेल चौक में मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और अभी अभी फ़ोन आई है कि मैं आगे आऊँ, तो मैं चलता हूँ आगे। और इसी के साथ तो 4 लाइन पकड़ के आगे बढ़ने से थोड़ा समय का बचत हो जाता है, लेकिन सड़कें अगर आपको बहुत अच्छी मिल जाए तो आप ऐसा ना करें कि आप अपना नियंत्रण खो दें। तो रात हो या दिन हो, रोड अच्छी हो या जो भी हो, आपको समय सिचुएशन के हिसाब से चलना चाहिए और अपने गति को नियंत्रण में रखना चाहिए। क्योंकि आप सही गति में चलोगे तो आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी, आप भी सेफ रहोगे, और आपकी गाड़ी की जो एवरेज है, सब जो जिसके लिए हम लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारी गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया एवरेज दे, तो आप अगर एक दायरे में चलते हो, कंट्रोल में चलते हो, तो देखो आपका एवरेज भी बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए इस वक्त मैं 60 का स्पीड में चल रहा हूँ और 4 लाइन है। मैं चाहूँगा तो यहाँ हाई स्पीड से भी गाड़ी भगा सकता हूँ, लेकिन इतनी भी इमरजेंसी नहीं है कि आप हाई स्पीड चलें। तो आप जितना कंट्रोल में चलेंगे, जितना सही तरीके से चलेंगे, आपकी गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी और आप भी सेफ रहेंगे। तो इस वक्त हम लोग नया मोड़ के करीब में पहुँच चुके हैं, और अब हम लोग नया मोड़ से अंदर जाएंगे। 4 लाइन को हमने छोड़ दिया है और मैं अंदर अपने प्लांट की तरफ जा रहा हूँ। तो रात का समय है और देखिए बड़ी गाड़ियाँ जो है नो एंट्री खुलने का इंतज़ार कर रही है। तो सभी गाड़ियाँ अपनी अपनी तैयारी करके खाना वाना बनाने का, खाने का काम कर रहे हैं, और इसके बाद ये लोग यहाँ से रात में उड़ान भरेंगे। तो सबका अपना अपना सिस्टम होता है रोड में चलने का। तो हम लोगों का तो नो एंट्री सिटी के अंदर नहीं लगती है क्योंकि 4 व्हीलर है, लेकिन जो बड़ी वाहनें हैं, जो हैवी व्हीकल गाड़ियाँ हैं, उनकी नो एंट्री लगती है। तो नो एंट्री खुलने का समय हो चुका है और सारी गाड़ियाँ अपने अपने पोजीशन में रेडी है कि जितना जल्दी नो एंट्री घुसे और वो अपने जगह तक पहुँचे। और मुझे भी अपने जगह तक पहुँचने का इंतज़ार है, तो मैं भी अपने प्लांट के बहुत करीब हूँ। तो मैं देखिए रात का समय है और एक सीमित चाल के साथ मैं प्लांट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। तो इसी के साथ आप लोग भी
सपोर्ट करें और चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। और जब तक आपकी सपोर्ट नहीं मिलेगी, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ना ही आपके मैं अपनी दिनचर्या को दिखा पाऊँगा। तो आपका आशीर्वाद प्यार जब तक हमें नहीं मिलेगा, तब तक मैं इसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। तो देखिए, अब मैं प्लांट पहुंच चुका हूं और मेरे इसी के साथ डिनर का भी समय हो चुका है। तो अब अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, सबका खैर। जय श्री राम।